नमस्कार दोस्तों। बहुत सारी तपस्या की विधियां ऐसी भी हैं जो वास्तविक रूप से हमें बहुत सारे सार्थक हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी देती हैं और हमें एक प्रकार से सारी स्थिति अपने आसपास की उस पर एक निरीक्षण करने का अवसर भी देती हैं। बात जो मैं आपसे बांट रहा हूं वो ये है कि हाल ही में एक राजनीतिज्ञ, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विवादों से भी घिरे रहे और उपलब्धियों में भी उनकी चर्चा खूब हुई, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब तक प्रामाणिक आधार नहीं होगा हम एक स्वस्थ बात कैसे कर पाएंगे। वो इन दिनों में विपश्यना तपस्या पर लगे हुए हैं और विपश्यना की इस पद्धति के अनुरूप अपने जीवन को ढालने के उद्देश्य से वो पंजाब के एक गांव में इन दिनों में बसेरा कर रहे हैं और ये उनका जो तप है ये आगामी 15 मार्च तक चलने वाला है। और जिस तप को उन्होंने अपनाया है या अपना रहे हैं इन दिनों में, उसका नाम है विपश्यना। विपश्यना का अपना एक इतिहास है। पहली बार इसकी जो चर्चा ज़्यादा हुई वो 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने आरंभ की थी। लेकिन गौतम बुद्ध ने जब इसकी चर्चा की, इस तप की चर्चा की, तो उस वक्त ये नहीं था कि उससे पहले विपश्यना का अस्तित्व नहीं था। स्वयं गौतम ने भी कबूल किया कि ये एक प्राचीन साधना पद्धति है जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि। आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि, इन दो बातों के गिर्द चलने वाली जो तपस्या है उसको विपश्यना कहते हैं। अब विपश्यना की चर्चा पहले भी कई बार होती रही है और ये माना जाता है कि अगर एक निर्धारित, ये 10 दिन की भी कहीं है, कहीं 15 दिन की भी विपश्यना का एक प्रकार से उल्लेख मिलता है और कहीं कहीं ये महीनों तक जीवन शैली का हिस्सा भी लोग इसको बना लेते हैं। अब इसका सवाल ये है कि जब हम आत्मशुद्धि या आत्मनिरीक्षण के लिए कोई भी एक प्रयास करते हैं, कोई भी एक यौगिक क्रिया को अपनाते हैं, किसी भी एक यौगिक क्रिया को या किसी भी एक साधना पद्धति को, तो उस वक्त हमें ये भी महसूस होना चाहिए कि इससे क्या क्या बदलाव अपने जीवन में हम ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी ये पहली बार वहाँ गए हैं, ये पहले भी एक बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से लौटते ही अ, वही एक प्रकार से वातावरण उनको घेर लेता है। ये परिस्थिति जन्य भी हो सकता है। इस बारे में कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। जब राजनीति के क्षेत्र में जब चुनौतियाँ, चैलेंजेस बहुत सारे सामने आते हैं, तब बहुत सारी ढेरों घटनाएं ऐसे घट जाती हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और ये आत्मनिरीक्षण जो है और ये आत्मशुद्धि जो है, अब देखना ये है कि अब वर्तमान प्रयोग के बाद क्या क्या बदलाव उनमें आते हैं। लेकिन इस बदलाव की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को देखें तो फिर लगता है कि कुछ भी कर लें, जब तक एक वो पुराने किसी संत की कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब तक वो भावना अंदर भीतर घर नहीं कर जाती तब तक बात बनती नहीं है। और इसके लिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार संदेह भी जागृत होते हैं कि जब उनको उस गांव तक छोड़ने के लिए एक काफिला आया तो उसमें 35 गाड़ियां थी। अब 35 गाड़ियों को लेकर आप किसी भी साधना या तप के लिए पहुंचेंगे तो वह कितना ज़्यादा प्रभावी पूरे परिवेश के लिए होगा, इस बात के बारे में चर्चा परिचर्चा चलेगी। और निश्चित रूप से उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें होंगी। और जो पक्ष में बात करेंगे, दलील देंगे, उनका ये कहना होगा कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता की सुरक्षा को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। और जो इसके विपक्ष में होंगे उनका ये कहना होगा, उनका ये तर्क होगा कि यदि यही सब कुछ करना है, यदि आडंबरों को साथ लेकर जीना है, तो आप क्या आत्म निरीक्षण कर पाएंगे और क्या आप आत्मशुद्धि कर पाएंगे। ये दोनों पहलू हैं और ये चलेंगे। इसलिए कि हमारा जो लोकतंत्र है ये बड़ी एक अद्भुत प्रक्रिया है। इसमें अगर शुद्धिकरण की जो बात है, इसमें शायद संभव नहीं हो पाती, इसलिए कि हमारी आज की जो राजनीति है, जो प्रासंगिक राजनीति है उसकी, या राजनीतिज्ञों की जो जीवन शैली है, वो इस बात की अनुमति नहीं देती, इस बात की छूट भी नहीं देती कि कोई
नया आदर्श स्थापित करने के लिए कोई शंखनाद हो। ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं मित्रों, इसलिए बहुत सारी गाथाएँ प्राचीन जो है महाभारत काल की, कृष्ण और कर्ण के संवाद की, कृष्ण और अर्जुन के संवाद की, कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच में जो संवाद हुआ, उन सब में एक संदेश छिपा है कि जब तक हम लोग मन और वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों दृष्टियों से जब तक हम समर्पित भाव से किसी भी जीवन शैली को नहीं अपनाते, ईमानदारी के साथ एक आस्थामय ज़िंदगी व्यतीत करने का संकल्प लेते हुए जब तक हम नहीं कुछ करते, तब तक किसी प्रकार की आत्मशुद्धि या आत्म विश्लेषण वो संभव नहीं दिखता। बहरहाल ये बाद में इस बात पे आश्रित करता है कि बाद में ये नेतागण अपना क्या व्यवहार दिखाते हैं, क्योंकि हमने अतीत में देखा है बहुत सारी बातें। आचार्य रजनीश के आश्रम में भी लाखों लोग गए, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव आया हो, इस बात के संकेत बहुत व्यापक स्तर पर नहीं मिल पाए। और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ लोगों ने जाके जप तप और अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसके बाद वही एक शमशान वाली अनुभूति होती है कि जब तक आप शमशान में किसी भी चिता के नज़दीक खड़े होते हैं, तब तक तो आपके मन में वैराग्य, और जब आप उससे बाहर आते हैं तो वही सारी सांसारिक जो बातें हैं वो सारी की सारी हमें घेर लेती हैं, हम उसी दुनिया में फिर लौट जाते हैं। तो ये मित्रों, किसी भी एक विशेष परिस्थिति जन्य आत्मशुद्धि के कार्यक्रम का एक प्रकार से एक विश्लेषण करना भी ये छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें मनोविश्लेषणात्मक जो दृष्टि रखते हैं, जो नज़रिया रखते हैं, वो भी अगर निष्पक्ष भाव से कुछ बात कहेंगे, कुछ एक ऐसे कंक्लूज़न, कुछ निष्कर्ष, कुछ नई बातें हमारे सामने रखेंगे, तो वही होता है कि अब कितना प्रभाव वो छोड़ती हैं ये बातें, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और निर्भर करता है जो कर्ता व्यक्ति है, जो कर रहा है, जो तप कर रहा है, जो तपस्वी है, उस तपस्वी के मन में कितनी ज़्यादा जागृति या कितनी ज़्यादा चेतना जो है उसने जन्म लिया। तो मित्रों, ये सारी बातें हैं जो आपके सामने हैं और रोज़मर्रा का मामला है। हमारे प्रधानमंत्री भी एक बार केदारनाथ की यात्रा पर उसकी गुफा में बैठकर उन्होंने निरंतर 1 सप्ताह तक जप भी किया था, और उससे पहले भी उनके जप और तप की जो बातें हैं हमारे सामने उदाहरण के रूप में आई हैं। और जब भी वहाँ से लौटे हैं तो उन्होंने ये घोषणा भी की है, ये इस बात का उल्लेख भी किया है कि इस तपस्या से या इस जप तप से मुझे एक आत्मिक शांति मिली है, और मुझे एक नई ऊर्जा अपने भीतर संचरित होती हुई दिखाई दी है। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें विश्लेषण की हैं, करते रहिए आप भी, और मैं भी करता रहूँगा, और नेतागण भी करते रहेंगे। शुक्रिया।